बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। बच्चे हों या फिर हों बड़े, शाम की चाय हो या फिर हल्की फुल्की भूख, बेस्ट ऑप्शन है बिस्किट। आज हम बिस्किट बनाएंगे घर पर बग़ैर ओवन के। कोकोनट बिस्किट हम अपने घर में रखे हुए सामान से बनाएंगे और अपनी शाम की चाय को ख़ास बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है और आपको कम सामान में ढेर सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें शामिल करने लगी हूँ 4 टेबलस्पून भरकर मक्खन के। मक्खन आप कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर वाला हो, यानी कि फ्रीज़र वाला मक्खन बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसमें शामिल करूँगी 5 टेबलस्पून भरकर पिसी हुई चीनी के। 5 चम्मच ले लें या फिर आधा कप, बराबर ही क्वांटिटी में आ जाएंगे। अब हमने हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से विस्क कर लेना है, मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि चीनी और मक्खन यकजान हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि येलो की बजाय वाइट सा हो जाए। तो हमने इसको मिक्स करना या फिर फेंटना बंद कर देना है। अच्छा, मक्खन का मैं आपसे शेयर कर लूँ कि मक्खन मेरे घर वाला है, यानी कि मलाई से निकला हुआ मक्खन है। आप चाहें तो मार्केट से जो मक्खन मिलता है टिक्कियों में वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे बीट करते हुए। देखें इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, तो इसको हम बंद करके देंगे बीट करना। इसमें शामिल करूँगी कुछ मज़ीद चीज़ें जिसमें वनीला एसेंस है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून के करीब, आधा कप नारियल का बुरादा और हाफ़ बेकिंग पाउडर का है, और 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है जो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्सिंग कर लें, यानी कि गूंदना नहीं है आपने, बस आपने क्या करना है मैदे को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़रूरत महसूस हुई तो इसमें कुछ दूध भी हम शामिल कर लेंगे, लेकिन ये आप कोशिश करें कि आपने इसको हल्के हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग यहाँ पर अच्छे तरीके से हो चुकी है और कसर बाकी है, तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब इसमें दूध शामिल करूँगी और ये कोशिश करें कि दूध जो है रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। दूध शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये एक डो की शक्ल में आ जाएगा और हम इसके बिस्किट बनाना स्टार्ट कर लेंगे। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें आपके सामने ही कर रही हूँ, मैंने स्किप बिल्कुल भी नहीं किया ताकि आप लोगों को बिस्किट बनाने में बिल्कुल भी दुश्वारी पेश ना आए। अब इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच दूध के शामिल किए हैं और मिक्स करने के बाद इसको डो की शेप में लाने के बाद इसको 10 मिनट रेस्ट पर देना है, जब तक हम इसकी थाली तैयार कर लेते हैं। बेकिंग ट्रे में मैंने यहाँ पर हल्का सा मक्खन लगाने के बाद इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सादे वाला जो खाकी कागज़ मिलता है वो भी लगा सकते हैं। अब 1 चम्मच आपने डो की लेनी है ताकि इक्वल साइज़ में हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो सकें और इसको एक बिस्किट की शेप में ले आना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर नारियल का बुरादा 1 कटोरी में ले लेना है और इसको अच्छे से कोट कर लेना है ताकि ये खाने में निहायत ही टेस्टी लगे और देखने में भी खूबसूरत लगे। देखें कितना मज़े का और टेस्टी सा हमारा बिस्किट लग रहा है। इसको हम बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। इसी तरह तमाम बिस्किट बनाने के बाद मैंने इसको पतीले में बेक करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पर। वो मेरे से शूट होने से मिस हो गया था। तो यहाँ पर बिस्किट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए इनको रखा था, तो ये अच्छे से बेक हो चुके हैं। निकाल लेते हैं और ठंडा होने पर इसको सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी, खस्ता, मज़ेदार और बेहतरीन से बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। घर पर
पड़े हुए सामान के साथ हमने ये मज़ेदार से और टेस्टी से बिस्किट बनाकर तैयार किए हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसको बग़ैर ओवन के तैयार किया है। देखें कितना ही ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया है और मज़ेदार से ये तैयार होकर रेडी हो चुके हैं। बैक साइड भी आपको मैं चेक करवा दूं और यहाँ पर तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।